नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीक हम लोग एक दो दिन ही एनालिसिस दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी हम लोग इस वीक का एनालिसिस दे रहे हैं और इस वीक कल का मतलब मंडे का एनालिसिस दे रहे हैं। और मंडे के एनालिसिस के साथ एक दो जो स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड होंगे उसका भी हम लोग एनालिसिस देंगे। लास्ट वीक में जो 7-8 इंट्राडे स्विंग ट्रेड दिए थे, जो कि IRCTC था, आईओसी था, विप्रो था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, सब ने अच्छा टारगेट हिट किया है। जो दो ट्रेड और थे जिसमें टीसीएस था, मेट्रोपोलिस था, वो वेनसडे और थर्सडे के दिन एक्टिवेट हुआ है, तो उसको टारगेट आने के लिए टाइम लगेगा। आप स्टॉप लॉस या टारगेट तक के वेट कर सकते हैं। बाकी सारे लोगों का टारगेट हिट हो चुका है, तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, या आप अगर उसको सस्टेन करना चाहे कुछ दिन के लिए तो रुक भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अभी बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी जो है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न का। ये देखिए, डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। अगर मैं डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा के आपको अगर एक लाइन दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे रिटेस्ट भी कर सकता है। तो हम लोग ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कल क्या होगा, लेकिन हम लोगों को कैसा है, मतलब ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। हम लोग ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर किसी भी दिशा में आए, ऊपर जाए नीचे आए, तो हम लोगों को कहाँ ट्रेड करना है। तो आइए जानते हैं कल किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से हम लोग कामकाज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम कुछ इस प्रकार से दिख रही है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस, जिसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप अप यानी 45 620 652 के पास, मतलब ये यहाँ कहीं पे देखिए, हो सकता है मार्केट कहीं पे भी खुल सकता है। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुले, या हो सकता है नॉर्मल खुले, हो सकता है फ्लैट खुले, हो सकता है गैप डाउन खुले। गैप डाउन के चांसेस ना के बराबर हैं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट इज़ अप, आवर मार्केट इज़ अप। तो गैप डाउन के चांसेस ना के बराबर है। फिर भी हम लोग ट्रेड डिस्कस करेंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर ये गैप अप खुलता है, या बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप अप मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 45,652 के पास। अगर 45,652 के पास गैप अप खुलता है, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। ये पुट के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 30 पॉइंट्स का। यहाँ कहीं पे वो पॉइंट है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, 52 का, 652 का, यहाँ यहाँ कहीं। तो वो ड्रॉ कीजिए। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग जो टारगेट लेंगे वो 45,480 का। तो ये हमारा टारगेट रहेगा 80, 40,480, यहाँ कहीं पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक उसका इंतज़ार करेंगे। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड है, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टिक रहेगा। ये ध्यान में रखिए। दूसरा ट्रेड जो है, दूसरे ट्रेड की, आइए दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। दूसरा ट्रेड जो है वो समझ लीजिए कि मार्केट एकदम से एकदम नॉर्मल रेंज पे खुला, जो कि खुलेगा 45,353, 45,353, एक मिनट, 53 के आसपास, यहाँ कहीं पे, ठीक है, मतलब उस दिन के हाई के पास। और ये अगर क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट की कैंडल नीचे साइड में, नीचे साइड में मतलब 45,053 के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है, मोर प्रिसाइजली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड क्लोज कर देता है, तो हम लोग को एक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग फिर से एक बार पुट में ट्राई करेंगे। देखिए, ये बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट इज़ कंटिन्यूसली अप इन अप ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 2 डेज, और हम लोग जो है, हम लोग पुट की बात कर रहे हैं बाय करने की। तो यहाँ पे जो होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट्स का। अगर कहीं पे भी 20 पॉइंट्स ऊपर निकल जाता है 5 मिनट का, जो मैंने आपको एग्जैक्टली नंबर बताया, 45,353 के ऊपर 20 पॉइंट्स, मतलब क्या होगा ये, 73 के ऊपर निकलती है मार्केट, तो हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर ये 53 के नीचे क्लोज करके नीचे जाना शुरू कर देता है, तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो 45,220। तो देखिए, जो टारगेट जो है वो 140 पॉइंट्स का है, एंड एसएल जो है वो मात्र 20 पॉइंट्स का है। तो हम लोग इस ट्रेड को ट्राई कर रहे हैं। ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, ये हम लोगों को नहीं पता रहता है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हर मौके पे ट्राई करना है। यहाँ पे हम लोगों को मौका मिल रहा है, हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यही ध्यान में रखना है। तीसरा जो है वो ट्रेड है, वो कॉल का है।
ये ट्रेड है 45,190 के अबव अगर मार्केट क्लोज कर देता है, मतलब 45,190 के ऊपर, यहाँ कहीं पे 190, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ कहीं पे अगर मार्केट क्लोज कर देता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक यहाँ तक का ट्राई जिसका नंबर है 45,190 के अबाउ, ग्रीन कैंडल क्लोज 5 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। कॉल जो रहेगा वो 45,360 का हम लोग टारगेट रखेंगे। तो टारगेट जो है वो यहाँ से ये टॉप तक का रहेगा। और स्टॉप लॉस जो है एसएल जो है वो एसएल रहेगा 30 पॉइंट्स का। ये है हो गया कॉल का, कॉल की बात। और लास्ट कॉल कॉल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट कॉल जो है, जो मार्केट कहीं पे भी अबाउ खुलता है 45, सॉरी कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुले या यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले, और ये हमारा टॉप क्रॉस कर ले, टॉप क्रॉस करने के बाद मतलब 45,400 की, तो हम लोग एक 20-30 पॉइंट्स का एसएल लगा करके, 20-30 पॉइंट्स का एसएल लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 120 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आराम से लिया जा सकता है। तो ये हो गए दो पुट की बात और दो कॉल की बात। तो इस तरह से हम लोग कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हर ट्रेड सक्सेसफुल होता है ऐसी बात नहीं है। जो ट्रेड हमको पहले मिले उसको सक्सेस करना है, उसमें इंटर्न करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग दूसरा ट्रेड ट्राई करेंगे, लेकिन अगर पहले ही ट्रेड में हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो हम लोग उस दिन का ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, क्योंकि पैसे हमेशा बचा के चलना है। मार्केट में कभी भी उथल कभी भी मार्केट टर्न हो सकता है, बट हमेशा हमको जो काम करना होता है वो काम करना होता है लेवल्स पे। तो जिस समय लेवल बनता है, जिस समय लेवल हमारे साइड में आता है, तो हम लोग को वहाँ पे एंट्री करना है। आइए चलिए दूसरी ट्रेड की बात करते हैं। ये मैं आपको कल के इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ। तो इंट्राडे में अगर आप बात करेंगे तो मैं आ गया हूँ सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या करना है एक्चुअली, ये जो बैंक है, ये अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ या फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो चार्ट जो है वो आपको निगेटिव दिखेगा। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, हम लोग पॉजिटिव बात करने वाले हैं। पॉजिटिव बात मतलब हम लोग एकदम बॉटम पे है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए। कॉल सॉरी कॉल नहीं, मैं इसमें कैश में काम करना पड़ेगा आपको। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे इस बैंक के इस ट्रेड में, वो है 160.85। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है या ये कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जैसे मार्केट खुलता है, अगर यहाँ कहीं खुलता है बॉटम पे, इसके ऊपर कहीं पे भी खुलता है, तो हम लोगों को टारगेट के लिए एंटर करना है कैश में। और जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 168 रुपीज़ का। अगर आप देखेंगे अभी मार्केट जो है वो 163.55 के पास है, तो जो एसएल है वो सिर्फ 1 रुपये का है, और टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 रुपीज़ का है। तो वो हम लोग अगर टारगेट देखेंगे 1:6 हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। और अगर ये टारगेट पे सस्टेन करता है 168 पे, तो सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 172 रुपीज़ का रहेगा। तो इसको हम लोग को कैश में बाय करना पड़ेगा। दूसरा है एनडीटीवी। एनडीटीवी भी आपको उसी तरह से दिखेगा। ये फ्लैट मतलब कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट भी हो रहा है, गिरते गिरते कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी ये कहाँ पे है, अभी ये भी बॉटम पे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग स्विंग की तरह एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। तो आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, इसने ऊपर जाने की कोशिश तो की है, बट वो कोशिश इतनी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं दिख रही। तो हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके, ये स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 210 रुपया 50 पैसे। ये 210 रुपया 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके, मतलब यहाँ का ये स्टॉप लॉस आ रहा है हम लोग का, हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। और ट्रेड का जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप अपने हिसाब से टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे 1:5-6 भी हो सकता है, 1:5 या 1:6 का टारगेट आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन अगर ये ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर लेना है। और वो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, वो स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे रहेगा। एक मिनट। वो स्टॉप लॉस जो रहेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम लोग स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर देंगे, और वो रहेगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, 211 रुपये 45 पैसे। तो हम लोग ये स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर गैप अप खुलता है तो।
अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो मैंने पहले बताया वो रहेगा। उसके बाद है एम मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले में हफ्ते में एक संडे को वीडियो दिया था लर्निंग का, उस वीडियो के लर्निंग पे आधारित है। यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखेंगे, आइए 15 मिनट्स पे चले जाते हैं। 15 मिनट्स पे चैनल है। 15 मिनट्स के चैनल पे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। चैनल का ट्रेडिंग का रूल क्या है? चैनल का ट्रेडिंग का रूल बड़ा सिंपल है। हम लोग को एक चैनल ड्रॉ करना है, जो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ 15 मिनट्स पे। इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने स्क्रीन पे, जहाँ वहीं पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप देखेंगे कि ये एक चैनल है। चैनल का जैसे ही ऊपर का हिस्सा ये ब्रेक करेगा, चैनल का जितना आपका देखिए मैं बता देता हूँ। चैनल जब भी ब्रेक करेगा तो ये काम ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉटम तैयार हो जाएगा और ये चैनल ब्रेक होगा। जब चैनल ब्रेक होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप ये करके, मतलब जो आप उसका डिस्टेंस मेजर करके ऊपर में इसका टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट अंदर आ जाती है और उस चैनल उस स्टॉप लॉस जो लगाया उसको हिट कर देती है, तो हम लोगों को एग्जिट करना है। और मार्केट फिर से अगर बाहर जाने की कोशिश करती है तो जहाँ से वो रिटर्न आया था उसको क्रॉस करने देना है और उसके बाद उस टारगेट को अचीव करना है। इस तरह से हमारा तीसरा ट्रेड। और चौथा है गुजरात गैस। गुजरात गैस का अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ट्रायंगल पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एंट्री जो रहेगी वो, इसकी मैं बता देता हूँ आपको। एंट्री जो रहेगी वो 465.75, मतलब 465 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट की, तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट के लिए ट्राई करेंगे। वो रहेगा 468 का। और जो एस एल है वो रहेगा सिर्फ 75 पैसे का, मतलब 465 इज़ एस एल। 465 इज एस एल 0.75 पैसे का। और जो टारगेट रहेगा वो 468 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट अगर टारगेट देखेंगे तो 9-10 रुपीज़ का टारगेट है और 1 रुपये का एस एल है। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे दोस्तों। ये हो गए आज के कल के आप इसको स्विंग के लिए तरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर समझ लीजिए, क्योंकि 10 रुपये का टारगेट है और एसएल जो है वो ओनली 75 पैसे का है। तो हम लोग इसको हो सकता है 5 रुपये का टारगेट अचीव करें और ये दिन ख़त्म हो जाए, तो हम लोग इसको दूसरे दिन के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका ट्रेडिंग करना है। बाकी कोई वीडियो अगर आपको लर्निंग के लिए चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लर्निंग के लिए वीडियो और बना के दे सकता हूँ। और अगर कृपया दोस्तों, अगर आपके टारगेट्स, अगर आप इस वीडियो को देख के ट्रेड कर रहे हो और आपके टारगेट हिट हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हमको थोड़ा सा उस पर इंथुजियाज़म आता है, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।